हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने आया हूं वो लेके आया हूं एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर, हमारा सीए में हमने एंट्री कर दी है और सीए की जर्नी स्टार्ट करते समय सबसे पहला जो स्टेज है, सबसे पहली स्टेज जो है वो है सीए फाउंडेशन। और उसमें पेपर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। उस पेपर की बात करूं तो सर उसमें हमें थोड़ा सा डर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं उसी का डर आपके दिमाग में से दूर करने वाला हूं। और आप ये देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको जो दुनिया से सुनने को मिलता है ना कि सर ये मैथ्स बहुत टफ होती है, सर मेरे पास 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं थी, मेरा कैसे होगा, क्या होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर, पेपर कितने नंबर का आता है, कितने पासिंग क्राइटेरिया मार्क्स है, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन टफ आएंगे नहीं आएंगे, सब तरीके के क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले दिमाग में मुझे एक चीज, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। 2+3, हाँ, 2+3 क्या आएगा? आप कहेंगे सर 5 आएगा। बस यही मैथ्स है। बिल्कुल बिल्कुल ये ही मैथ्स आपको पढ़नी है। आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करना सीखना है। आपने जो 10th तक मैथ्स पढ़ी है उस 10th तक की मैथ्स का ही निचोड़ इस सीए फाउंडेशन की बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स में आने वाला है। ये पूरा का पूरा पेपर आपका ये नहीं बहुत हाई लेवल का होता है, बहुत इजी लेवल पे आता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 3, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हूं सीओसी से। सीओसी माने कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस। ये सीओसी बेसिकली जो काम करती है, ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काम करती है। हमारे साथ जितने भी बच्चे इनरोल हुए हैं आज तक, उन सभी का फीडबैक ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। हमें पता है कि ये जो पेपर आप पढ़ने वाले हैं, इस पेपर के अंदर जो भी आप पढ़ेंगे उसका यूज आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करेंगे। तो दिमाग में ये बैठा के रखिएगा कि जो भी कोर्स आपका है, जैसे ये पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथ्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर जितना भी आप पार्ट पढ़ेंगे उसका यूज कहीं ना कहीं आप सीए इंटरमीडिएट में या फिर सीए फाइनल में आप लोग करेंगे ही करेंगे। तो इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए कि आपके लिए कोई एक्स्ट्रा बोझ है। आपका वो सिलेबस में दिया गया है जिसका यूज आप आगे कर सके। ठीक है ना? तो बिल्कुल दिमाग में से टेंशन निकाल दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस पेपर की, तो इस पेपर में बेसिकली आप देख सकते हैं 3 पार्ट है। पहला है बिजनेस मैथ्स, दूसरा है एलआर माने लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा पार्ट है इसका स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों पार्ट माने इस पूरे पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक स्टैटिस्टिक्स, एक मैथ्स और एक एलआर। आपने इसकी वेटेज देखी होगी, यहां लिखा हुआ है 40%, माने आपका जो मैथ्स का पोर्शन आएगा ये आएगा 40%। पूरा पेपर अगर 100 मार्क्स का है, इसका मतलब आपकी जो मैथ्स आएगी ये 40 मार्क्स की आएगी। स्टैटिस्टिक्स जो आएगी ये भी 40 मार्क्स की आएगी, और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये 20 मार्क्स का आएगा। ये पूरा का पूरा पेपर, पेपर नंबर 3, ये पूरा पेपर बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर है, माने इसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, माने एक क्वेश्चन के आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। जैसे केबीसी देखते होंगे आप, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें लाइफलाइन नहीं है, इसमें आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। आपको पेपर पे मतलब आपको आंसर बस या तो स्किप कर सकते हैं या आपको सही आंसर देना है। अगर आप गलत आंसर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है ना? सही आंसर देंगे तो +1। ठीक है ना?
तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे? 100। सर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल। और हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। हर क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। मतलब अगर आप सही करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करेंगे तो -0.25, ये वाली थर्ड वाली लाइन नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी -0.25 की। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तुक्केबाजी नहीं करनी। हमें ये अंदाजा नहीं लगाना कि ये आंसर हो सकता है, या तो सही आंसर या आप उसे स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आप किसी भी सीए के बच्चे से, जो सीए पास आउट हो या सीए इंटरमीडिएट में हो या सीए फाइनल में हो, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा, जब उसने फाउंडेशन का एग्जाम दिया होगा, उसका एग्जाम एक ही शर्त पे क्लियर होता है कि हमें तुक्केबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। अगर आप तुक्केबाजी करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो 100% नेगेटिव आएगा, मतलब वो फेल होगा ही होगा। अगर वो तुक्केबाजी नहीं करके आएगा तो 100% वो पास होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि पेपर कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल के पर्पज से नहीं बनाया जाता। पेपर आपको फेल करने के पर्पज से नहीं बनाया जाता। पेपर बनाया जाता है आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के पर्पज से। तो दिमाग में से डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि सर हमारा क्या होगा, 11th 12th में मैथ्स नहीं तो क्या होगा। कुछ नहीं है सर। जो मैथ्स का पोर्शन आप देख रहे हैं वो कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। बाकी स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब आप जानते हैं, जहां हम डेटा की स्टडी करना सीखते हैं। डेटा कैसे स्टडी किया जाता है, डेटा में मीन निकाला जाएगा, मीडियन निकाला जाएगा, मॉड निकाला जाएगा, प्रोबेबिलिटी है, इंडेक्स नंबर है, ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का 40% का पेपर हो गया। और एलआर माने लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक वाली बातें। लॉजिक तो हमारे पास बहुत है भाई, आईक्यू लेवल तो हमसे ज्यादा आइंस्टाइन का नहीं था। लॉजिक में तो हमें कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। तो लॉजिकल रीजनिंग की बात हो रही है, इलॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं है, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग है। अच्छा, मैथ्स में भी जो 40% है, इसमें आप ये मत सोचिए कि पूरा पेपर आपको ये पूरा पार्ट छोड़ना है ना। इसमें से भी आप ये समझिए 80% चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने 10th तक पहले से स्टडी कर चुके हैं। तो दिमाग में से डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये पेपर टफ है, ये पेपर बहुत इजी है। अच्छा, इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि 40% कम से कम एटलीस्ट मार्क्स तो आने चाहिए। एटलीस्ट 40% मार्क्स माने 40 मार्क्स तो आपके एवरी सब्जेक्ट में होने चाहिए, और एग्रीगेट 50% चाहिए। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें जो ये 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, 100 मार्क्स का जो पेपर आता है बेटा, ये 100 मार्क्स का पेपर कवर करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स बस। इसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो है वो ये है 120 मिनट्स का। क्या होता है, 120 मिनट के अंदर जब हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं तो हम पे प्रेशर को ज्यादा मेंटेन हो जाता है। हम प्रेशर में आ जाते हैं, और प्रेशर में ये मत सोचिएगा गलतियां कम होती है, प्रेशर में गलतियां ज्यादा होती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और उसके लिए हम लोग सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करके चलेंगे। तो मई 2023 के बच्चों के लिए, जिनका मतलब अभी कोर्स भी आईसीआई ने चेंज किया है, उसके कोर्स कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं आए फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है ना। तो मई 2023 के बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम लोग सारी स्ट्रेटेजी शुरू से फॉलो करके चलेंगे। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, चैप्टर्स की तैयारी, चैप्टर के टेस्ट जो हम लेंगे, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव टेस्ट भी लेंगे हम लोग, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना, एमटीपी भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और मैं आपको सरप्राइज टेस्ट भी देता रहूंगा। तो ये सारी चीजें हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल दिमाग में से टेंशन निकाल दीजिए कि पेपर में क्या होगा। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि दिमाग में जो डर किसी ने अगर बैठा रखा है तो इस डर को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट तो पेपर देना ही देना है आपको। डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग अगर स्ट्रेटेजी से चलेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, तो यकीन मानिए ये पेपर तो ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाइफरकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर बेटा बेसिकली 8 चैप्टर्स हैं। कहने को ये 8 चैप्टर है, लेकिन हालांकि एक चैप्टर के अंदर
दो दो तीन तीन टॉपिक भी इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 1 में 3 टॉपिक हैं। पहला है रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा रेशो एंड प्रपोर्शन, कहां पढ़ा था सर? 7th 8th में पढ़ा था। ये रेशो वाली बात, ये 2 डॉट होते थे, 3:4। तो रेशो का बेसिकली मतलब होता है जहां कहीं भी रिलेटिव कंपैरिजन की बात आती है वहां पे हम कभी भी क्या करते हैं, रेशो का यूज करते हैं। प्रपोर्शन इज द सब्सिडियरी पार्ट ऑफ रेशो। इसके बाद इंडिसेस या इंडाइसेस। इंडिसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर्स को सॉल्व करना सीखते हैं। और बात करते हैं लास्ट में लॉग की। हाँ, लॉग आपके लिए बहुत हो सकता हो नया टॉपिक हो, लेकिन इंडिसेस एक बहुत पुराना टॉपिक है। जैसे इंडिसेस में मैं बात करूं, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, इसका मतलब हुआ ए मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स और इसका मतलब हुआ ए मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, तो टोटल ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। ये इंडिसेस का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। लॉगरिथम, लॉगरिथम का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम टफ से टफ कैलकुलेशन को एक सिंपल वे में सॉल्व करना सीखते हैं, वहां पे हम लॉग का यूज करते हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इसके अंदर। लॉग आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लॉग टेबल से भी निकालना आपको सिखाऊंगा, और लॉग के क्वेश्चंस को वर्बली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका इक्वेशन। सर इक्वेशन के अंदर क्या होगा? इक्वेशन आपने बचपन से पढ़ी है, क्लास 5 6 7 8 से आप इक्वेशन बनाना सीखते हैं, जहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। एज ऑफ द फादर, एज ऑफ द मतलब द 10 ईयर्स एगो द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ इज फादर्स एज, इस वाले क्वेश्चंस की इक्वेशंस की बात करते हैं। तो इसमें तीनों टाइप की इक्वेशंस है आपकी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशंस इसके अंदर है। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद लीनियर इक्वालिटी, भाई इक्वेशन माने जहां परफेक्ट इक्वालिटी होगी वो इक्वेशन, और जहां परफेक्ट इक्वालिटी ना हो वो इन इक्वेशन, और वो भी लीनियर माने पावर एक से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेटा इसके अंदर माने पैसे की बारिश होनी है, और हम लोग सीए माने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, तो हमें पैसे से तो मतलब होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम पैसे को नहीं समझ पाएंगे कि पैसे का लेन देन कैसे होगा, क्या परसेंटेज लगेगी क्या नहीं लगेगी, तो हम फिर किस बात के चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप जानते हो कि ब्याज मिलता है, ब्याज देते हैं, चाहे लोन का केस हो चाहे इन्वेस्टमेंट का केस हो। एन्युटी की बात करें, जैसे आप अगर बाई चांस कार लेने जाते हैं, बाइक लेने जाते हैं, तो ईएमआई बनती है। जो ईएमआई बनती है वो कैसे बनती है, वो ईएमआई कहाँ से निकल कर आई, तो वो सब कुछ आता है आपका एन्युटी के अंदर। तो ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो आपके कोर्स के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। रिलेटिव कंपैरिजन करना, पावर्स को सॉल्व करना, इक्वेशंस बनाना, टफ कैलकुलेशन को सॉल्व करना, इनइक्वालिटीज की बात करें लेस देन और ग्रेटर देन की बात करना, पैसे की वैल्यू बढ़ना घटना। अब नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा परमुटेशन का मतलब होता है जहां हम चीजों को अरेंज करना सीखते हैं। कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज हो सकती है। भाई देखिए ना, आप ऑफिस में बैठे होंगे, अगर एक मेडिकल शॉप पे चले जाएं तो वो क्या करता है, दवाइयों को अरेंज करके रखता है। उसे पता होता है कि कौन सा डिब्बा कहां लगा है। क्या होता है, वो लेटर्स के बिहाफ पे या उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उन डिब्बे को अरेंज करके रखता है। तो कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है, सेलेक्ट की जा सकती है, ये कौन बताएगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हम लोग इसकी वर्बली कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपका एक तो एपी है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, माने जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा, वहां पे हम बात करेंगे एपी की। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशो सेम होगा, वहां पे हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो इट इज नॉट टू हैवी चैप्टर्स। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, यस ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, बिल्कुल मान सकता हूं।
लेकिन इसमें सेट्स वाला पार्ट तो बहुत ही इजी है। सेट्स का मतलब भाई बहुत सारी चीजों का कलेक्शन, बहुत सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसको एक बॉक्स में रख दिया जाएगा, उसे हम कहेंगे सेट्स। जैसे जैसे मेकअप किट, मेकअप किट इज ऑल्सो अ सेट। भाई मेकअप किट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो मेकअप से रिलेटेड होते हैं? डिनर सेट, पेंसिल बॉक्स। तो इसकी हम कैलकुलेशंस और इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे सेट सॉल्यूशन फंक्शन में सीखेंगे। इसके बाद ये है पार्ट कैलकुलस का। ये बिल्कुल मान सकता हूं कि आपने भाई क्लास 10th में भी नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत डीपली समझाऊंगा ताकि आपको इसका यूज भी समझ में आ सके कि बिजनेस में, कॉमर्स की इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है ना? अच्छा, ये तो हो गई देखिए मैथमेटिक्स की बात। मैथमेटिक्स के अंदर 40 नंबर का टोटल पेपर है। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला चैप्टर है वो ये है, क्योंकि हमारे कोर्स में भी इसका ही सबसे बड़ा यूज है। तो इसमें से 10 से 12 नंबर का पेपर आपको पेपर में मिलता है, कम से कम एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। बाकी किसी चैप्टर की प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी किसी चैप्टर में से ज्यादा देते हैं, कभी कभी किसी चैप्टर में से कम क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स अगेन कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। और स्टैटिस्टिक्स में जो पहला चैप्टर है दोस्तों, वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। माने ये एक प्योर थ्योरी का चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, किसने बनाया, कहां से आया, इसकी लिमिटेशन क्या है, डेटा क्या होता है, डेटा कितने टाइप का होता है। डेटा माने जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो कितने टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। ये सब आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ रखा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सेंट्रल वैल्यू की बात करेंगे। सेंट्रल वैल्यू बेसिकली 3 तरीके की होती है, मीन, मीडियन एंड मॉड। अब इसमें ये याद रखिएगा, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन, वो टेबल वाले क्वेश्चन नहीं करने। हमें करना, सीखना सब कुछ है, लेकिन बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि इसमें छोटी छोटी सी बातों को कैसे याद रखा जाए। इसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब कोई डेटा अपनी सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएट हो गया। तो अगर आपको डिस्पर्जन पढ़ना है तो सबसे पहले इस चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आप डिस्पर्जन को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसमें भी बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्वेश्चन वो आएगा जो आप आराम से 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैक्सिमम कर सके। कोई 10 मिनट 20 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते इसके अंदर। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये तो सर बहुत पुराना याराना है हमारा, इससे 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। इसमें 11th और 12th की प्रोबेबिलिटी मिक्सअप है, तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सर ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, न्यू टॉपिक है, लेकिन जिनके पास 11th-12th में मैथ्स रही होगी उन्होंने जो सेक्शन सी होता है ना, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, उसमें पढ़ा होगा। इसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन। कोरिलेशन रिग्रेशन इसी का ही पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं और उसके बेहाफ पे हम लोग फोरकास्टिंग करना सीखते हैं। माने आप सोचिए, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजर माने आप भविष्यवाणी करेंगे भाई तुम्हारी कंपनी का क्या होने वाला है, प्रॉफिट में रहोगे, लॉस में रहोगे, क्या रहोगे, सब कुछ बताने वाले हैं। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर की बात करें दोस्तों, तो इंडेक्स नंबर का मतलब जहां कहीं भी हम रिलेटिव चेंजेस की बात करेंगे। जैसे आपने अक्सर सुना होगा दिल्ली का AQI 435 है, विच इज वेरी वेरी पुअर। 435 माने AQI का मतलब क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब यही वाला इंडेक्स नंबर, ये वाला। तो इंडेक्स का मतलब होता है बेसिकली यहां पे रिलेटिव चेंजेस से, कि इसमें कितने परसेंट रिलेटिव चेंजेस आए, माने 435%। ठीक है ना?
तो बहुत इजी, देखिए आप चैप्टर्स जो दे रखे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड दे रखे हैं, इसमें कोई अलग से कोई जादू वाली बात नहीं है, बहुत इजी सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग सर, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग है। आप ये मान के चलिएगा हर चैप्टर में से 4 से 5 नंबर का पेपर आपको मिलेगा, किसी में से कम किसी में से ज्यादा, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि हर एक चैप्टर में से आपको 4 से 5 नंबर का पेपर मिलेगा। इसमें पहले चैप्टर में 3 टॉपिक इंक्लूडेड है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। नंबर सीरीज माने आपको एक सीरीज दे रखी होगी और आपसे पूछेगा नेक्स्ट टर्म क्या है ये बताइए। तो सीरीज में पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को हम पढ़ेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इस सीरीज की नेक्स्ट टर्म क्या क्या हो सकती है। कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग करना तो हम बहुत ज्यादा शुरू से बचपन से कोडिंग करते हुए आते हैं। फोन पे बात कर रहे होते हैं, पापा सामने बैठे हैं, वो कहता है भाई हाँ भाई खेलने चल रहा है, अरे क्या पापा सामने बैठे हैं, हाँ, मतलब कोड में बात हो रही है और सामने वाले ने उसको समझ गए तो क्या हो गई, डिकोडिंग हो गई। तो कोडिंग और डिकोडिंग ये वर्ड्स और माने अल्फाबेट्स के रेस्पेक्ट में होता है, नंबर्स के रेस्पेक्ट में होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑड मैन आउट, कोई अजीब सा प्राणी कौन है, कोई अजीब सा प्राणी कौन है, माने अजीब सी चीज क्या है, जो बहुत सारे कहते हैं ना, बहुत सारे बुद्धिमानों के बीच में अगर एक मूर्ख बैठा हो तो अलग से पहचानने में आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम बात कह रहा हूं मैं। तो ये चैप्टर भी बहुत इजी है आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट की। डायरेक्शन टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डायरेक्शन का जजमेंट करना सीखते हैं। 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। 4 डायरेक्शंस होती हैं। जैसे आपको अपने घर पे किसी को बुलाना है तो आप उसे डायरेक्शन देते हो ना, भैया चौराहे से लेफ्ट ले लेना, लेफ्ट के बाद टी पॉइंट आएगा, वहां से राइट ले लेना। तो इस तरीके से यही चीज आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे रखी होगी, ठीक है ना। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, किसको कहां बैठाला जाए जिससे हमारा अरेंजमेंट थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। और लास्ट में है ब्लड रिलेशन। सर इट इज अ वेरी वेरी गुड टॉपिक। प्रॉपर्टी, जब जायदाद की बात होगी तो प्रॉपर्टी के लिए हम किसका क्या बंटवारा करेंगे, कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कौन मौसी है, कौन मौसा जी, इसी को इंग्लिश में अगर हम बात करें, अंकल, आंट, नेफ्यू, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर इन लॉ, कजिन्स, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग ब्लड रिलेशन में पढ़ते हैं। तो होल सोल आप इस टॉपिक के अंदर, इस पेपर के अंदर ये समझ में आ गया होगा कि इस पेपर में घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। और मई 2023 के लिए हम लोग अपना प्रॉपर बैच हम लोग अनाउंस कर चुके हैं अपना, ठीक है ना। हमारी क्लासेस जो है रिकॉर्डेड वे पे चल ही रही है और आप लोग अगर इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे दूसरों से कितना डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो पास्ट ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। मॉडल मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हम लोग आईसीआई का पूरा मटेरियल, एक एक क्वेश्चन विद एडिशनल, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सब कुछ कवर करने वाले हैं। सारे टेस्ट आपके प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होंगे, सिस्टमेटिक वे में आपकी पढ़ाई चलेगी। तो आप लोग लेट मत करिए, बिल्कुल जल्दबाजी में आप लोग बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, एक तो दिमाग को काम रखिएगा, सुकून से बैठिएगा। कोई आपको कितना ही कहे, कितना ही डराए कि ये पेपर टफ है, नहीं, ये पेपर टफ नहीं है। इसमें ऐसा आपने अभी तक कोई ऐसा पार्ट नहीं देखा होगा जिससे आपको डरने वाली बात है, ठीक है ना। तो आप प्लीज इस पेपर की तैयारी करना शुरू करिए, सीओसी की वेबसाइट पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर कराइए ताकि आप मई 2023 के लिए अभी से प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर सके और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CSE since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।